डेरिवेटिव है। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे ग्रेडियंट और डायरेक्शन डेरिवेटिव। इससे पहले कि ग्रेडियंट और डायरेक्शन डेरिवेटिव को समझे, हम लोगों को एक ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डेल। डेल बेसिकली होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए, हम लोगों को मैथमेटिकल एस्पेक्ट में समझना है तो इस डेल ऑपरेटर को बेसिकली दो तरह के फंक्शंस के साथ में हमें इसको समझना है। एक तो समझना है स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ में और दूसरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ में। अगर इस डेल ऑपरेटर जो इसका वैल्यू होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई डिवाइड बाई डिवर एक्स, जे डिवाइड बाई डिवर वाई प्लस के डिवाइड बाई डिवर जेड। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, अगर आप देखें ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से रखना है। अब हम अगर इस डेल ऑपरेटर को क्या करें, इस डेल ऑपरेटर को एक स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ में रखेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ में रखेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी बेसिकली ग्रेडियंट। उस स्केलर पॉइंट फंक्शन का हमें क्या मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा। अगर इसे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ में रखेंगे तो वेक्टर पॉइंट का मतलब है वेक्टर फंक्शन के साथ में रखेंगे। तो वेक्टर के साथ, क्योंकि ये खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी जैसा है, तो दो तरह से रखा जा सकता है, एक तो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के साथ में और एक इसको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट के साथ में रखेंगे तो हमें मिलेगा डाइवर्जेंस, इन शॉर्ट डाइव लिखेंगे इसे वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, और अगर हम इसके साथ में रखेंगे तो हमें मिलेगा कर्ल वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। ये हम बाद में समझेंगे। अभी आज के लेक्चर में हमें केवल ग्रेडियंट पे फोकस करना है, केवल मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर आपकी समझ में आ गया। अब आइए फोकस करते हैं व्हाट इज ग्रेडियंट। तो हम मान लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डेल एफ विल रिप्रेजेंट ग्रेडियंट ऑफ एफ। क्या बोला कि डेल एफ जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल एफ जो रिप्रेजेंट करेगा वो ग्रेडियंट ऑफ एफ रिप्रेजेंट करेगा। अब आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है, कोई फंक्शन एफ ले लिया एक्स वाई जेड, और किसी ने कहा फाइंड ग्रेडियंट को शॉर्ट में ग्रेड एफ एट 101। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपली डेल फाई निकालना होगा। डेल फाई ही ग्रेड फाई होता है, तो डेल की जगह पर रखेंगे आई डिवाइड बाई डिवर एक्स, जे डिवाइड बाई डिवर वाई प्लस के डिवाइड बाई डिवर जेड। अब अगर इसमें हम फंक्शन रखेंगे तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है बेसिकली आई डिवाइड बाई डिवर एक्स प्लस जे डिवाइड बाई डिवर वाई प्लस के डिवाइड बाई डिवर जेड। फंक्शन की जगह पर बेटा गिवन है एक्स वाई जेड। आई होप ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई जेड बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा जेड एक्स जे कैप, यहाँ पर क्या के कैप और एक्स वाई बचेगा। ये आ गया डेल एफ। अब हमें डेल एफ चाहिए किस पॉइंट पर, डेल एफ हमें चाहिए 101 पर। तो एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 0 और जेड की जगह पर 1। तो जहाँ पर वाई है वो तो 0 हो जाएंगे, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा जे, प्लस यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। तो जो डेल एफ का वैल्यू आएगा बेटा वो क्या आएगा, डेल एफ का वैल्यू, डेल एफ यानी एट 101, या हम जिसको बोलेंगे ग्रेडियंट एफ एट 101 क्या है, ये आपका है जे कैप। ये तो एक जनरल वैल्यू था, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए हो तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। अब बात करते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव की। डायरेक्शन डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है कंपोनेंट होता है ऑफ डेल फाई, कंपोनेंट होता है डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर ए। तो अगर हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, तो बेसिकली हमें डेल फाई निकालना होगा और उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा डायरेक्शन किसका, उस गिवन वेक्टर का। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें, जैसे क्वेश्चन किसी ने कहा फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड एट पॉइंट मान लो 101
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैं एक रैंडमली क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये पुराना क्वेश्चन है तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सोल्यूशन तो आपको पता है कि डेल फाई का वैल्यू यहाँ पर 101 पर क्या आया था, केवल जे कैप आया था। ये आई होप समझ में आ रहा होगा, 101 रखने पर केवल जे कैप आया था। और अब एक वेक्टर कितना दे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये दे रखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इससे ए कैप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। ये आई होप आप सभी को पता होगा कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू यूनिट कैप होता है। तो ये अपने उसका यूनिट वेक्टर या फिर उसकी डायरेक्शन दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। अब हमें चाहिए डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। तो डेल फाई कितना आया है, जे, और उसके साथ में वो कितना आया, आई प्लस जे प्लस के। इनके साथ में डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट है अपॉन √3। तो यहाँ पर केवल जे है, ये आई तो है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, जे आई से मल्टीप्लाई करके 0, जे डॉट जे 0, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो ये जो डायरेक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा डेल फाई का, वो 1/√3 हो जाएगा। देखिए इसी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर मैं बता दूं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपको एक पॉइंट और याद रखना है। अगर कभी किसी से कभी पूछ दे मैक्सिमम, आपसे पूछते रेट ऑफ चेंज, बेसिकली ये जो कंपोनेंट होता है इस कंपोनेंट को हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज पूछे या कुछ भी पूछे तो आप यही निकालेंगे। अगर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पूछ ले आपसे, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पूछ ले, तो आपको डेल फाई निकालना है और उसका मॉड ले लेना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। क्या निकालना है, डेल फाई और उसका मॉड ले लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उस क्वेश्चन में जब से आपसे डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछेगा तो एक वेक्टर देगा, लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पूछेगा तो आपको केवल फाई देगा और एक पॉइंट दे देगा और उसमें डेल फाई निकाल करके आपको सिंप्लीफाई कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगले लेक्चर में देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्रेडियंट। थैंक यू।